नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। जैसा कि मैंने आपको उस दिन अपने वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को छठ पूजा, हर छठ पूजा के बारे में और जन्माष्टमी के बारे में एक वीडियो दूंगी। लेकिन मुझे किसी कारणवश गुड़गांव आना पड़ा। सो बिज़ी होने के वजह से और सफ़र करने की वजह से मैं वीडियो देने में लेट हो गई। और मैं आपको अभी बताती हूँ कि इस वर्ष 2024 में जो हर छठ की पूजा है वो 24 अगस्त को शनिवार को होगी। और हर छठ की पूजा का जो समय होता है वो इस पूजा का समय दोपहर को 12 बजे के बाद होता है। और मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, हर छठ की पूजा जो होती है वो महिलाएं करती हैं जिनके पुत्र होता है, संतान में पुत्र होता है। वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए और उसकी कुशलता के लिए, उसके यश और कीर्ति की कामना के लिए ये जो हर छठ पूजा है ये महिलाएं करती हैं। और जिन महिलाओं के पुत्र नहीं है या संतान नहीं है वो महिलाएं भी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प कर सकती हैं और इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को करने के लिए जो विधि होती है, वैसे तो किसी नदी या जलाशय के किनारे इस व्रत को किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग, महिलाएं जैसे फ्लैट में रहती हैं या देहात में भी कच्चे फर्श अब नहीं मिलते हैं या नदी तालाब में नहीं जा पाती हैं, तो उन महिलाओं के लिए जो विधि है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सुबह आप आराम जब सर धो के, बालों को धो के स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने और अपनी पूजा की तैयारी रखें। इस व्रत में भी हल्का जुता हुआ नहीं खाया जाता है। आप पसाई के चावल, सिंघाड़े का आटा और मखाने, इस तरीके की चीज़ें इस व्रत में खा सकती हैं। चाय पीने के लिए आप भैंस के दूध की चाय पिए, उस भैंस के दूध की जिसका जो है बछड़ा ना हो, बछिया हो, उस भैंस के दूध की चाय पी जाती है। और चाय में आप चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, आप उसमें महुए का या तो प्रयोग करें, छुहारा, किशमिश, इस तरीके का प्रयोग करके उस चाय को आप पी सकते हैं। और पूजन के लिए इसमें आपको मट्टी में, जब क्योंकि अब कच्ची मट्टी तो होती नहीं है, तो आप एक मट्टी का छोटा सा या तो गमला ले लें या किसी गिलास में मट्टी भर लें, किसी फूलदान में मट्टी रख के और उसमें ढाक के पत्ते, पलाश और कुशा और एक सफ़ेद कमल, इन सब चीज़ों को बांध के और उसको उस मट्टी में गाड़ दें। और उसके नीचे आप शंकर जी, पार्वती जी और गोद में गणेश जी, इस तरीके की मूर्ति की स्थापना करें। पूजा के लिए जो होते हैं, तो आपके जितने पुत्र हैं, एक पुत्र के लिए 6 चुकड़िया, कटोरी, शक्कर की चुकड़ियाँ या ढाक के पत्ते के दोने होते हैं। आपके अगर एक पुत्र है तो 6, 2 हैं तो 12, इस तरीके से 12 दोने अपने पुत्रों के नाम से और 6 दोने हर छठ मैया की। तो ऐसे जो है आप उस हिसाब से अपने दोने गिन लें कि 6 हर छठ मैया के, अगर एक पुत्र है तो 6 उसके, 12, अगर 2 है तो 18। इस तरीके से आप दोनों में 7 नाजों का भुने हुए नाज होते हैं, उसको कहते हैं सतनजा या सतबिर्री। तो वो मार्केट में भुजी हुई मिल जाती है। उन नाजों को आप उसमें भरकर और पाटा के चारों तरफ आप पहले वहाँ पर पोछा लगाएं, चौक पूरे उस पर पटा की स्थापना करें। उसके ऊपर आप जो हमने बताया हर छठ मैया जो हैं, कुशा का और पलाश का, ढाक का और कमल का फूल जो होता है वो गाढ़ा हुआ उस पट्टे पे रखें। उसी के नीचे शंकर जी की स्थापना करें। उसी पट्टे के चारों तरफ आप सतबिर्री या सतनजा भर के और वो जो दोने हैं वो सजाएं। पूजा की थाली में सारा सामान सजाएं और फिर दोपहर में 12 बजे के बाद हर छठ मैया की, आजकल मार्केट में कैलेंडर भी मिलने लगे हैं, आप कैलेंडर लगाना चाहें कैलेंडर लगाएं और इसके बाद बंधु बांधवों के साथ हर छठ माता की पूजा करें। हर छठ माता की कहानी की किताब मार्केट में मिलती है, आप किताब ले लें, कहानी भी पढ़ लें। आप अगर किसी योग्य विद्वान पंडित को बुला के पूजा करवाना चाहें तो उन्हें बुला के पूजा करवाएं और इस तरह से व्रत करें, आरती करें, पूजन करें और भगवान से अपने, अगर आपके पुत्र हैं तो उनके पुत्रों की दीर्घायु के लिए, यश कीर्ति के लिए माँ हर छठ मैया से कामना करें। और जिनके पुत्र नहीं हैं
वो पुत्र प्राप्ति की कामना करें और हर छठ मैया आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। इस वीडियो के साथ बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त है और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए जन्माष्टमी का वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।